नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। दोस्तों ये आपके सामने रखा हुआ है एक एक्सटेंशन बोर्ड, जिसको आज मैं आपको वायरिंग करके दिखाऊंगा और इसकी वर्किंग दिखाऊंगा। इसके अंदर एक इंडिकेटर है, 2 वन वे स्विच हैं, 2 5 पिन सॉकेट है और 2 2 पिन सॉकेट है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर, जिससे हम पेज को खोल सके और कस सके। पेज को खोलने व कसने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यानी कि इसके अंदर टोटल 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इन 4 स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको खोल करके अलग कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने खोल के इसको अलग कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे इसके पीछे की तरफ इसमें कैसे वायरिंग हमें करनी है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसके अंदर 2 5 पिन और 2 2 पिन और 2 वन वे स्विच और एक इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो 2 पिन और एक 5 पिन और सभी के अंदर न्यूट्रल वाला कनेक्शन दे देना है। तो सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, जिसको हम 2 पिन और 5 पिन में होकर के सभी में से एक एक पिन में से होकर के गुजारना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, सभी के अंदर हमने न्यूट्रल दे देना है। इसी प्रकार से हम सभी के अंदर सॉकेट्स के अंदर न्यूट्रल को दे देंगे। न्यूट्रल देने के बाद में दोस्तों ध्यान रहे कि हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं वो स्विच में होकर के तो फेज जाएगा और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट जाएगा। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। न्यूट्रल का कनेक्शन करते समय ध्यान रहे दोस्तों, सभी सॉकेट्स के अंदर हमें एक वायर को सभी सॉकेट्स के अंदर जोड़ देना है। कुछ इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। एक वायर का टुकड़ा इस प्रकार से हमने ले लिया है। इस वायर के टुकड़े को हम सभी सॉकेट्स के अंदर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे ताकि कोई भी कनेक्शंस ढीले ना हो। यानी कि हमें जो वायर को लगाना है उसको इस प्रकार से करना है कि वो कनेक्शन ढीला ना पड़े। अभी आप देख पा रहे हो, हमने ये 2 पिन सॉकेट्स के अंदर हमने न्यूट्रल की शुरुआत कर दी है और इसी में हमने एक दे दिया है ये वाला इंडिकेटर का वायर। यानी कि ये जो छोटा सा वायर है इंडिकेटर का, इसी को भी इसी के अंदर लगाना है। यानी कि जो इंडिकेटर है उसको भी हमें सप्लाई से जोड़ना है ना दोस्तों। अभी जैसे हम तार लगाएंगे बोर्ड के तो वो इंडिकेटर जले या नहीं जले, तो इसलिए सबसे पहले हम इंडिकेटर को भी न्यूट्रल के साथ में कॉमन कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ही हमने इसके अंदर हमने इंडिकेटर की तार को जोड़ दिया है और एक न्यूट्रल के तार को इसमें जोड़ दिया। दूसरा इंडिकेटर का तार ये रहा, इसको अभी हम स्विच के अंदर जोड़ेंगे, लेकिन इसके कनेक्शन अभी हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने इस जो सॉकेट्स है इसका कनेक्शन कर दिया है। अभी हमने इस न्यूट्रल वाले वायर को 5 पिन सॉकेट्स के अंदर से गुजारना है। यानी कि ये जो न्यूट्रल का वायर है ये सभी 5 पिन सॉकेट से होकर के गुजरेगा और सभी 2 पिन्स में होके गुजरेगा। यानी कि सभी के अंदर एक एक वायर न्यूट्रल का हो गया और एक एक वायर फेज़ का हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, फेज़ वाला जो वायर है उसको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, उसके कनेक्शन मैं अभी आपको न्यूट्रल के कनेक्शन करने के बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये न्यूट्रल वाला वायर है, इसको हमने सॉकेट्स के अंदर होकर के गुजार लिया है। अभी हम इसको इस वाले सॉकेट्स में भी होकर के डालेंगे और इसको निकालेंगे, ताकि हमारे जो ये कनेक्शंस हैं वो सारे न्यूट्रल वाले से हो चुके हैं। यानी कि 3 सॉकेट्स के अंदर हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन हो गए हैं। अभी हमें 2 पिन के अंदर और न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। यानी कि ये जो 2 पिन सॉकेट्स हैं, एक जो ऊपर की तरफ बच गया है ये वाला, इसके अंदर भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। न्यूट्रल का कनेक्शन इसमें दे दिया, इसके मतलब समझो कि हमने न्यूट्रल का जो काम है वो हमने इसमें पूरा कर दिया है। न्यूट्रल का जो तार है उसको हमने 2 तो 5 पिन और 2 2 पिन के अंदर हमने जोड़ दिया। कुछ इस प्रकार से आपको दोस्तों कनेक्शन करना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तार भिड़ जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूट्रल का कनेक्शन हमने सभी में पीले कलर के तार से दिया है। अब हमें फेज़ वाला वायर का कनेक्शन करना है। उसको हमें फेज़ वाले वायर को हमने ब्लू कलर के वायर से जोड़ना है। यानी कि जो ब्लू कलर का हमने वायर लिया है इसको हम फेज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रहे कि ये जो फेज़ वाला वायर है ये ब्लू कलर का है और ये फेज़ वाला वायर को ब्लू कलर का हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ये आपको कहीं समझ में ना आए, कहीं न्यूट्रल के साथ में आप मिक्स ना कर दो।
तो ये जो फेज वाला वायर है दोस्तों, इसको हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से दोनों 2 पिन्स के अंदर लगाना है। यानी कि ऊपर वाला जो स्विच होगा उससे दोनों 2 पिन एक साथ ऑन होंगे और एक साथ ऑफ होंगे। यानी कि ये जो अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं ये दोनों 2 पिन्स के अंदर देने हैं। यानी कि दोनों 2 पिन सॉकेट्स हैं उसके अंदर ये दोनों कनेक्शन करने हैं। कुछ इस प्रकार से आप इस 2 पिन के अंदर ये वाला कनेक्शन कर देंगे। इस वाला कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं ये फेज़ वाला है। यानी कि जो ऊपर वाला स्विच है उसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये दोनों 2 पिन्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। यानी कि इनके अंदर जो है वोल्टेज शो होने लग जाएगा। इनके अंदर जो हमने सॉकेट्स लगा रखा है वो सारे पावर देना शुरू कर देंगे, यानी कि वो चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इस 2 पिन सॉकेट्स का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस प्रकार से हमने इस 2 पिन सॉकेट्स के अंदर कनेक्शन दे दिए हैं और इस दूसरी वाली 2 पिन सॉकेट्स के अंदर भी हमने ये वाला वायर लगाना है। जिसको ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सॉकेट्स हैं इनके टर्मिनल वायर को कसते समय ढीला ना छोड़े। अगर आप इनके जो टर्मिनल्स हैं उनको ढीला छोड़ देंगे तो स्पार्किंग होके ये जल जाएंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि टर्मिनल को कसते समय बिल्कुल टाइट कसे, उनको ढीला ना छोड़े। अभी हमें क्या करना है, नीचे वाले स्विच को दोनों 5 पिन सॉकेट्स हैं उनके अंदर फेज वाली कनेक्शन करनी है। लेकिन दोस्तों फेज वाली कनेक्शन जो करनी है वो हमें स्विच में होकर के ही इसका फेज वायर जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वायर हम जोड़ रहे हैं ये नीचे वाले फेज वायर से जोड़ने हैं। यानी कि नीचे वाले दोनों 5 पिन सॉकेट्स हैं उनके अंदर इस वायर को हम दोनों सॉकेट्स के अंदर कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन जो है दोनों नीचे वाले सॉकेट्स के अंदर दे दिए हैं और स्विच के दोनों जो टर्मिनल्स हैं ऊपर जो बचे हुए थे उनको भी हमने एक नीले वायर से जोड़ दिया है। अभी हमें बाहर फेस और न्यूट्रल निकालना है। उसके लिए हमने ब्लू कलर का जो वायर निकाला है ये स्विच में होकर के निकाला है दोस्तों। जो सॉकेट्स के अंदर जो तार जुड़ा हुआ है उसमें से होके नहीं निकाला, दूसरे वाले टर्मिनल से निकाला है, ताकि जो हमारा सप्लाई आएगा तो स्विच से ही ऑन होगा और स्विच से ही ऑफ होगा। अभी हमें न्यूट्रल निकालना है। यानी कि हमने जो पीला वाला वायर लगाया है उसके अंदर हमें कहीं से भी कोई भी टर्मिनल में से एक न्यूट्रल का वायर जोड़ करके बाहर निकाल लेना है। तो इस प्रकार से हम इस एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं दोस्तों और उसके बाद में हमें इन तारों को बाहर निकालना है। उसके लिए हम थोड़ा सा एक्सटेंशन बोर्ड को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे काट के अलग कर देते हैं और ताकि हमारे जो वायर हैं वो बाहर की तरफ निकल सके। तो इस प्रकार से हमने सभी के कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों ध्यान रहे कि हमने एक तो ब्लू कलर का और एक येलो कलर का जो वायर था वो न्यूट्रल के लिए हमने निकाला था और ब्लू कलर का जो वायर था वो हमने फेस के लिए निकाला था। इसी प्रकार से हमें एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन कर देने हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन करके आप इसे घर पे भी बना सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पीला वाला जो वायर है वो न्यूट्रल का है। यहाँ से इस सॉकेट में गया, इस सॉकेट से इस सॉकेट में गया, फिर ऊपर वाले 2 पिन में गया। उसके बाद में हमने किसी एक सॉकेट में से ये तार को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में हमने देखा है फेज वाला जो वायर है उसको इस प्रकार से जोड़ देना है। स्विच में होकर के ऊपर दे दिया और स्विच में होकर के नीचे दे दिया। ये स्विच में होकर कनेक्शन दिए हैं और बीच वाले जो दोनों टर्मिनल उनको कॉमन करके बाहर एक नीले तार से हमने इसको बाहर निकाल दिया है। तो इस प्रकार से हमें स्विच के और सॉकेट्स के कनेक्शन करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ मैं आपको इस चैनल पर। तो हम इसको कस देंगे। अब कसने के बाद में दोस्तों ध्यान रहे कि चारों जो इसके स्क्रूज़ हैं उनको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस के
छोड़ देते हैं। अभी हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अभी हम इसको सप्लाई में लगाएंगे, यानी कि इस बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है। देखेंगे आप यहाँ पे एक बत्ती जो है एक्सटेंशन बोर्ड में बत्ती जलना शुरू हो गई है, यानी कि हमने जो बोर्ड बनाया है अभी वो बिल्कुल प्रॉपर है और ये 100% वर्किंग कर रहा है। अभी ये सारे के सारे स्विच सॉकेट सारे चालू है। इन स्विच से तो ये सॉकेट चालू होंगे और इनसे नीचे वाले दोनों 5 पिन सॉकेट्स चालू होंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आपने घर पे ऐसे बोर्ड के कनेक्शन करने हैं तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो।